बनाइए, वीडियो बनाइए। नमस्कार साथियों, बेसिक विभाग की दो बड़ी खबरें आपको सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, पहली खबर है कि एक महिला शिक्षिका अपने स्कूल में चाकू छुरे ले आई, वो भी दो। बाकायदा इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि अब बेसिक विद्यालय में, स्कूलों में छोटे बच्चों और उनके माता पिता को सरकार की तरफ से सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाएगी। जी हाँ साथियों, अब सेक्स एजुकेशन किस तरीके से पढ़ाई जाएगी इस पर भी साथियों आप जान लीजिएगा। भैया सेक्स एजुकेशन के नाम पे आप लोग सोच रहे होगा अरे यार ये है वो है, लेकिन किस तरीके से और क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं अपने पहली वाली बड़ी खबर है, ये महिला की लेके। लेकिन उससे पहले साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, एक महिला शिक्षिका है और स्कूल है साथियों इनका, यहाँ पर ये चाकू लेके पहुँच गई। ये कौशाम्बी का मामला है और कौशाम्बी साथियों ये चाकू लेके पहुँच गई हैं प्राथमिक विद्यालय लुकिया में। तो शुक्रवार को साथियों ये प्रभारी महिला प्रधानाध्यापक हाथ में चाकू और चापड़ लेकर विद्यालय पहुंच गई, जिससे बच्चे डर गए। सबसे बड़ी बात है साथियों, आप इनका पहले वीडियो देखिएगा, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। क्यों लेके आई हैं इसको, कुछ बता दीजिए, मतलब रियलिटी बता दीजिए। क्यों लेके, रास्ते में सैनी से आप एक लोग को मार भी दी हैं, आप रास्ते में मार दी हैं, वो पुलिस भी बुलाया है, पुलिस भी आई थी आपके पास? नहीं, पुलिस यहाँ तो आएगी, ठीक है। अभी डिप्टी साहब को फोन करेंगे, बीएसए साहब को भी फोन करेंगे, लेकिन ये लेके क्यों आई? अभी मार भी दी है रास्ते में। कल रास्ते में डंडी, किसी को नहीं मारा है, कल रास्ते में डंडी, किसी को नहीं मारा। कल आप रास्ते में डंडी भी मारी है। गाली देगा तो मैं उसे मारूंगी। अच्छा, मुझे अगर किसी ने गाली दिया तो मैं उसे मारूंगी। ठीक, नहीं मतलब काट डालूंगी, ठीक, काट डालूंगी। कोई बात नहीं मैडम, लेकिन ये बताइए कि मतलब आपको गाली किसने दी? हम रियलिटी पूछ रहे हैं, कोई ये नहीं कि मतलब जबरदस्ती वाली बात। थोड़ा सा आप बताइए ना, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं भी बोल रही हूँ, आपके साथ कोई अत्याचार कर रहा हो, हाँ, कोई गाली गलौज कर रहा हो, कोई आपको चाकू लेके आपको दौड़ा के मार रहा हो, हाँ, तो आपने किसी से बताया? अधिकारी से, किसी अधिकारी से आपने बताया? किसी को फोन किया? डिप्टी साहब को बताया आपने? नहीं बताया। हम लोगों को पता नहीं आपको गाली कौन दे रहा है। अध्यापक दे रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं आपके, कि हमारा स्टाफ दे रहा है? कौन दे रहा है? घर वालों का तो नाम मत लीजिए, ठीक है, घर वालों को बीच में मत लाइए। मैं किसी के घर वालों को बीच में नहीं लाती। ठीक है, घर वालों का नाम नहीं ले रहे हैं। स्टाफ में कोई आपको गाली दे रहा है? नाम लेके बताइए ना। चक्कू ला सकती हैं आप, चक्कू अगर चक्कू ला सकती हैं तो आप नाम लेके बताइए। चक्कू मैं बिल्कुल लाऊंगी। देखिए, और जो कोई हमें गाली देगा, जो कोई हमें परेशान करेगा, अब उसको काटूंगी अब मैं उसको काट डालूंगी। पुलिस आवे, चाहे डिप्टी आवे, चाहे जो कोई आवे, ठीक है। अब मैं बख्शूंगी नहीं किसी को। जो कोई हमें परेशान करेगा उसे मैं काट डालूंगी। मानसिक 13 साल हो गए, 13 साल हो गए मुझे इस स्कूल में, बहुत हो गया। नहीं मैडम, कोई दवा तो नहीं चल रही है आपकी? कोई दवा तो नहीं चल रही है? कोई मेंटली आपकी कोई दवा ऐसी तो नहीं चल रही है कि मतलब आपका दिमागी जो है बुखार आता हो या फिर आपको कोई दिक्कत हो? पता नहीं, तो दवा अगर चल रही हो तो उसका भी भाई बात की जाए, ऊपर बताया जाए, या आप भाई किसी को बताया जाए जिसके माध्यम से जो है आप ये तो अवकाश ले लीजिए। भाई आप अवकाश के ले लीजिए। अवकाश लेने के बाद क्या होगा? अवकाश ले, मैं ली थी अवकाश। हाँ, मैं ली थी, मेडिकल ली थी, मेरी माँ खत्म हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? मैं अवकाश ली, उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, आप इंचार्ज बनी। हाँ, और कुछ भी नहीं। इंचार्ज क्या हुआ बताइए? आप अपने मुंह से बताइए ना कि हमारे साथ ये हुआ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप 1.5 महीने, ये चलेगा बस। आप 1.5 महीने मेडिकल में थी। मेडिकल के आने के बाद आपको इंचार्ज बनी। आप इंचार्ज बनने के बाद आपके साथ क्या हुआ बताइए? मैं मुंह से बहुत बोल चुकी। तो आप किससे बोलेंगी? 13 साल से मैंने बहुत सह लिया और मैंने बहुत देख लिया, ठीक है। अब मैं मुंह से नहीं बोलूंगी। अब आप इससे बोलेंगे? इसको लेके रास्ते में लहराते जाएंगी, लहराते आएंगी, है ना। स्कूल का स्टेटस बहुत अच्छा बनेगा इससे, है ना, बहुत अच्छा। बच्चे आए ना आए आपको कोई फर्क नहीं है, आपको इसको लेके आना है। कोई बात होगी तो आप किसी को मार देंगी। बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? आपके रवैया से नहीं आ रहे हैं। हाँ।
चलेगा साथियों, आपने वीडियो देख लीजिएगा किस तरीके से चाकू लिया और एक हिम्मत से साथियों बिना किसी से डर के बात कर रही हैं। और इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बेचारी बहुत समय से परेशान है, किसी न किसी से परेशान है। साथियों मीडिया ने फौरन बदनाम कर दिया, न्यूज़पेपरों ने फौरन निकाल दिया, पुलिस भी फौरन आ गई। लेकिन क्या इस महिला शिक्षक की क्या प्रॉब्लम थी, क्या पुलिस वालों ने सुनी? क्या आज तक किसी ने सुनी? देखिए खुद महिला ही कह रही है कि वह 12-13 सालों से परेशान है। सबसे पहले वीडियो देखिए, बनाइए वीडियो, बनाइए मुझे कब से दिक्कत है, मैं 13 साल से यहाँ परेशान हो रही हूँ। बनाइए, बिल्कुल वीडियो बनाइए। आप किस कारण से आती हैं? बनाइए वीडियो, बनाइए। तो देखा साथियों सबसे बड़ी बात है महिला शिक्षिका ये जो चाकू लेके आई इतना बड़ा, निश्चित ही साथियों ये किसी न किसी से पीड़ित होगी। जी हाँ साथियों, वरना आप खुद सोचिएगा कहाँ टीचर ऐसे कार्य करेगा, वो भी महिला। आज के समय साथियों मैंने देखा है कुछ महिला चाकू भी रखती हैं लेकिन बैग में रखती हैं, वो दिखाती नहीं है, क्यों? सेफ्टी के लिए। लेकिन इस महिला के साथ ऐसा क्या हो गया जिससे साथियों ये बड़े चाकू ले आई और सामने रख लिए, और वीडियो में आप देख रहे हो कि इसने किसी को घायल भी किया है। निश्चित ही साथियों इसको कुछ ना कुछ लोग प्रताड़ित कर रहे होंगे, इसको परेशान कर रहे होंगे, और मुझे लग रहा है कि इसने इसकी शिकायत कहीं की भी होगी। लेकिन आप जानते हो पुलिस का रवैया क्या रहता है, आप लोग देखते हो पुलिस का रवैया क्या रहता है, आप लोग देखते हो। और चूँकि टीचर्स हैं, बेसिक टीचर्स हैं, सभी गांव वाले, सभी मीडिया वाले, सभी पुलिस वाले सिर्फ एक बार हराम की रोटी तोड़ते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, मतलब खुद से ही वो कानून बना देते हैं और बेसिक टीचर्स को बदनाम कर देते हैं, सबसे आगे मीडिया वाले रहते हैं। अब इस महिला को ऐसा क्यों आना पड़ा बताइएगा साथियों? कोई ना कोई मजबूरी होगी तभी महिला ये कार्य कर रही है। महिला कोई पागल नहीं है, 12-13 साल से स्कूल में पढ़ा रही, काफ़ी समय हो गया है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इस महिला को मजबूरी, साथियों मैं बता रहा हूँ ये मजबूरी है, इसलिए महिला को ये करना पड़ा, वरना कोई नहीं चाहता कि भैया हम सस्पेंड हो। फिलहाल साथियों मामला मीडिया में आ गया, पुलिस आ गई और महिला को फौरन सस्पेंड कर दिया गया, बिना उसका रीज़न जाने, बिना उसका कारण जाने फौरन सस्पेंड कर दिया गया, विभाग ने फौरन सस्पेंड कर दिया। साथियों सबसे बड़ी बात है क्या महिला से परेशानी पूछी कि आखिर इस महिला को ये क्यों करना पड़ा। एक गाजियाबाद को आपको मामला बता दूं, एक बच्ची थी जो अपने क्लास में उसके बच्चे हूटिंग करते थे, उसने कई बार मैडम से शिकायत करी लेकिन मैडम ने अनसुना कर दिया, कई बार शिकायत करने की कोशिश करी, मैडम ने अनसुना कर दिया। लेकिन साथियों फिर उसने क्या किया, बच्ची ने, जब मैडम अनसुना कर रही बार तो उस बच्ची ने उसी विद्यालय की जिसमें वो पढ़ रही थी प्राइवेट स्कूल में, उसी की 3री-4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो वीडियो मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूँ, आप न्यूज़ देख सकते हो, बाकायदा गूगल पे चेक कर सकते हो, बाकायदा मीडिया में भी ये बात आई थी, तमाम न्यूज़ चैनल है, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, उन्होंने ये बात उठाई थी, मुद्दा उठाया था। जैसे रिपब्लिकन भारत है, जी न्यूज़ है, ABP लाइव है, इन्होंने साथियों मुद्दा उठाया था। अब साथियों बताइएगा वो बच्ची, छोटी सी बच्ची, उसकी स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ये महिला टीचर्स है, कुछ ना कुछ इसकी प्रॉब्लम रही होगी साथियों, तभी इसने ये कदम उठाया है। फिलहाल साथियों इस महिला के साथ मुझे पूरी सिंपैथी है, और इस महिला से क्या प्रॉब्लम है इससे पूछना चाहिए। विभाग अधिकारियों ने फौरन सस्पेंड कर दिया, लेकिन ये नहीं पूछा कि क्या मैटर था, आपने ऐसा क्यों किया। तो फिलहाल साथियों ये हो गई पहली बड़ी खबर। दूसरी पर चलते साथियों, स्कूली बच्चों को और उनके माता पिता को सरकार सेक्स एजुकेशन का पाठ पढ़ाएगी। जी हाँ साथियों, देखिएगा साथियों, अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने एक बात कही थी, एक वो भाषण दे रही, तब उन्होंने एक बात कही थी कि लड़कियों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाना पड़ेगा, लड़कियों और लड़कों को ज़्यादा, दोनों को। उन्होंने कहा है कि कई लड़कियां कॉलेज जाती हैं या कहीं पढ़ाई करने जाती हैं, बाहर जाती तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। जी हाँ साथियों, ऐसे कई मामले हैं कि लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो गोलियां भी फिर खाती हैं, उनके साथ गलत होता है। ये कमी है सेक्स एजुकेशन की ना होने की वजह से, उनको पता ही नहीं कि हम ऐसे ये कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या रहेगा, दुष्प्रभाव क्या रहेगा।
तो साथियों इसलिए सरकार ने तय किया है वो सेक्स एजुकेशन पढ़ाई। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों सेक्स एजुकेशन में क्या क्या चीज़ रहेगा, सारे प्राइमरी बच्चे हैं उसमें आएंगे। देखिएगा यहाँ पर पास्को मामलों को लेकर सरकार ने चिंता भी जताई है। देखिएगा सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किशोरों से जुड़े पास्को मामले में चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कई मामलों में 16 से 18 वर्ष किशोर अपनी सहमति से संबंध बनाकर घर छोड़ देते हैं। इसके बाद कई बार माता पिता सामाजिक दबाव या कथित सम्मान के कारण पास्को कानून के तहत मामले दर्ज करा देते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है। तो साथियों ये होता है, नाबालिग लड़कियां हैं, लड़के भाग जाते हैं, उनके परिवार वाले FIR दर्ज करवा देते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, बच्चे भी बदनाम, माँ बाप भी बदनाम। तो इसलिए सरकार ने बीड़ा उठाया है कि अब बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाएगी। देखिएगा साथियों यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भी यही बात कही थी, 13 साल की बेटियों का रखे खास ध्यान, इसी उम्र में शुरू होते पीरियड्स, पढ़ाई पूरी होने तक शादी से बचें। उन्होंने ये बात उठाई है, खुद बात कही है कि पीरियड्स उनके शुरू हो जाते हैं और साथियों बच्चियों को नियमित जांच होनी चाहिए, उनका इलाज सही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने खुद बात उठाई है कि भैया आप ये चीज़ नहीं जानोगे तो क्या मतलब है। तो यहाँ पर साथियों भारत में स्कूलों के पाठ्यक्रम में कॉम्प्रहेंसिव सेक्स एजुकेशन शामिल करने की तैयारियां शुरू हो गई है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तो इसलिए केंद्र सरकार अब यहाँ पर तैयार हो गई है साथियों। अभी तक ये होता था, अब इसमें देखिए क्या क्या होगा साथियों। प्रस्तावित पाठ्यक्रम में शरीर में होने वाले बदलाव जैसे यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, सहमति, सुरक्षित व्यवहार, व्यक्तिगत सीमाएं और बाल यौन शोषण जैसे बचाव विषय शामिल किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है साथियों यहाँ पर 26 सदस्यीय पैनल एक रिपोर्ट पूरी तैयार करेगा और वो सरकार को सौंपेगा और उसको साथियों अप्रूवल मिलेगा। और इसमें साथियों बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी बुलाया जाएगा और चर्चा की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी बातें, तो आप उनको समझिएगा, आप हाइपर मत होइएगा, बच्चों को जानिएगा। और साथियों यहाँ पर हर चीज़ बताई जाएगी कि आज का बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये भी चीज़ बताई जाएगी। और साथियों सबसे बड़ी बात है इसमें सेक्स एजुकेशन के लिए विशेष शिक्षकों की तैनाती होगी। जी हाँ साथियों, प्राथमिक स्तर से हर हफ्ते 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए अनिवार्य सत्र सेशन किया जाएगा, यानी हफ्ते में 2 बार होगा। और साथियों यहाँ पर लड़कियों के लिए लड़कियाँ लेडीज पढ़ाएंगी और जो बॉयज़ है, जो छोटे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको जेंट्स टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर साथियों एक किया जाएगा, जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज है उनको ये किया जाएगा कि जो लड़कियां हैं उनको लेडीज़ पढ़ाएं और जो जेंट्स हैं उनको जो लड़के हैं उनको जेंट्स पढ़ाएं। क्योंकि अभी भारत में इतना डेवलपमेंट नहीं, अभी शुरुआती चरण है। लड़के लड़कियां अगर साथ साथ बैठेंगे तो साथियों कुछ पूछ नहीं पाएंगे और वो अगर ऐसी चीज़ आएगी तो वो लोग हंसेंगे, एक दूसरे की ओर देखेंगे, तो ये गलत इससे असर जाएगा। इसलिए अलग अलग क्लासें इनकी लगनी चाहिए साथियों। फिलहाल मांग तो यही है, देखते हैं सरकार क्या करती है। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो टीचर्स है इसके साथ गलत हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या सेक्स एजुकेशन जरूरी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।